जय आदिवासी युवा शक्ति जयस सेवा में माननीय राष्ट्रपति महोदया, नई दिल्ली, भारत द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व, कुक्षी, जिलाधार, मध्य प्रदेश। विषय विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 के दिन संपूर्ण भारत में विश्व आदिवासी दिवस की सरकारी राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु निवेदन। महोदया, सर्वप्रथम की महाशया को भारत के प्रथम आदिवासी इंडिजिनस राष्ट्रपति मनोनीत होने की बधाई देते हुए जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन तथा पूरे भारत के आदिवासियों को दिल से खुशी और गर्व महसूस हो रहा है तथा इस प्रकार विश्व पटल पर भारत के आदिवासियों का नाम ऊंचा हो गया है। महाशया, जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा कि पूरे भारत में संविधान आदेश 1950 के द्वारा घोषित आदिवासियों इंडिजिनस पीपुल्स की जनसंख्या लगभग 8% है तथा संविधान के तहत जिन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। महाशया के संज्ञान में यह भी होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों, जिसमें भारत भी सदस्य है, कि महासभा द्वारा 9 अगस्त 1994 को जिनेवा शहर में विश्व के आदिवासी संगठनों और आदिवासी जनप्रतिनिधियों के बीच यह वचन दिया कि हम आदिवासियों के साथ है तथा इस प्रकार यूएनओ की महासभा ने सदस्य राज्यों देशों के साथ चर्चा कर प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स मनाने की घोषणा के साथ भारत सहित 193 देशों को प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्देश दिया, जिसकी अपेक्षा हम आज भी भारत देश से करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में इंडिजिनस पीपल शब्द का उपयोग किया जाता है। एशिया के विभिन्न सरकार यह कहते हैं कि हमारे देश में सारे ही इंडिजिनस है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्य राज्य यह कहते हैं कि उनके यहाँ पर तो आदिवासी या इंडिजिनस पीपल है ही नहीं, जिसमें से भारत की सरकारें भी यही कहती आई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मापदंड के अनुसार यह एक विशिष्ट जनसंख्या हर देश में है। देश में ऐसा भी है जिसके पास पहला उनकी अपनी अनूठी भाषा, बोली, सभ्यता, संस्कृति, दूसरा आदिवासी समूह के विशेष क्षेत्र हो, तीसरा उनकी जनसंख्या देश के बाकी जनसंख्या से अलग रहता हो, वही इंडिजिनस पीपल है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इंडिजिनस पीपल मूल निवासी आदिवासी होने के मापदंड संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैसे कुछ समुदाय जो कि देश की बड़ी जनसंख्या से अलग हटकर रहते हों, जिनकी अपनी विशिष्ट क्षेत्र टेरिटरी संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची GOI एक्ट 1935 के अनुसार एक्सक्लूडेड एरिया एंड पार्सलेज एक्सक्लूडेड एरिया हो, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति हो, कस्टमरी लॉ हो, वही इंडिजिनस पीपल है। अफवाहों के बीच यह बताना उचित होगा कि 8% आदिवासी अनुसूचित जनजाति ही संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के अनुसार इंडिजिनस पीपल है। संयुक्त राष्ट्र के पास यह सारे रिपोर्ट है कि भारत की सरकार इंडिजिनस पीपल को ही शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति कहती है और भारत में आदिवासी शब्द ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस बात का वहम लोगों में फैलाया गया कि भारत के संविधान में आदिवासी नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है, अर्थात भारत में आदिवासी नहीं है, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(5) में आदिवासी शब्द था, जिसे आदिवासी शब्द अछूत की तरह लगता है, यह कहकर हटाया गया था। संविधान सभा के वाद विवाद में यह मौजूद है, जिसमें मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी शब्द को संविधान में डाले जाने की मांग को संविधान निर्माताओं ने सिरे से नकार दिया। अब तक के हुए जनगणना में आदिवासी को एनिवेस्ट ट्राइब, एबोरिजिन और अनुसूचित जनजाति कहा गया। इससे यह साबित होता है कि आदिवासी ही अनुसूचित जनजाति इंडिजिनस पीपल है। 5 जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें कहा गया कि 8% आदिवासी ही भारत के मूलवासी, एबोरिजिन और अनुसूचित जनजाति है। माननीय मार्कंड काटजू, ज्ञानसुधा मिश्रा, चूंकि भारत ने 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रापत्रों को अभी समय पर हस्ताक्षर किया है, जनजातीय समूह के अधिकारों को मूल निवासियों पर अपनाए गए 3 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार पत्रों, 2 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संबंधित अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के संदर्भ में समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 1954 में अभिसमय संख्या 107 तथा 1990 में अभिसमय संख्या 169 पारित किया। अभिसमय 107 का उद्देश्य जनजातीय समूह को धीरे धीरे राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना था, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना। वहीं अभिसमय 169 ने जनजातीय समूह को अलग पहचान तथा इनकी आत्म परिभाषा तथा आत्म निर्णय, अपनी पारंपरिक व्यवस्था और स्वशासन के अधिकार पर बल दिया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान यानी 5वीं अनुसूची के प्रावधान में आदिवासियों के स्वशासन की मान्यता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 ने कहा, ऑब्जेक्ट ऑफ द 5th शेड्यूल इज टू प्रिजर्व ट्राइबल ऑटोनॉमी, यानी संविधान के 5वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों का स्वशासन है।
पर आज भारत के सरकारों ने अभी समय 107 को स्वीकृति दी, पर 169 को नहीं। और इसके अंदर क्या है और इसके क्या दुष्प्रभाव है, इसके बारे में सरकार से हमने पूछा भी नहीं। इस प्रकार आज तक भारत में आदिवासी समुदाय अपने स्वशासन रूढ़िगत ग्राम सभाओं के अंदर के मिनी संसद के अधिकारों से अनभिज्ञ है। जनजाति कल्याण मंत्रालय ने लोकुर समिति के साथ मिलकर अनुसूचित जनजाति होने के 5 मापदंड तैयार किए हैं, जो कि असंवैधानिक है। पहला, भौगोलिक अलगाव, 5वीं और 6ठी अनुसूची। आर्थिक पिछड़ापन, तीसरा घुलने मिलने से कतराना, चौथा आदिम जनजाति गुण टोटम व्यवस्था, 5वां अनूठी भाषा संस्कृति। ILO कन्वेंशन 107 में हुए करार के अनुसार आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के साथ ही साजिश के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में मुख्य धारा के नाम पर और विकास के नाम पर प्रवेश निषेध होते हुए भी जबरन बाहरी संस्कृति का प्रवेश कराया गया। पहला, बाहरी लोगों के प्रवेश, साथ ही भौगोलिक अलगाव। दूसरा, मुख्य धारा में लाने के नाम पर आर्थिक पिछड़ापन। तीसरा, घुलने मिलने से कतराना पर कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करना। चौथा, बाहरी धर्म के प्रवेश से आदिम जनजाति गुण और टोटम व्यवस्था का समाप्त होना। 5वां, अनूठी भाषा, कुरुक, गोंडी, भीली की जगह हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृति पर बाहरी प्रभाव पड़ा, जिससे अनुसूचित जनजाति होने पर खतरा है। उदाहरण, तमाड़िया जनजाति और बहरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति से इसलिए हटाया गया था क्योंकि वह हिंदू धर्म के बहुत करीब थे और अपने रीति रिवाज को छोड़ चुकी थी। इस प्रकार महाशय, इन सभी के साथ ही आदिवासियों के स्वशासन समाप्त कर आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर अग्रसर किया जा रहा है, जिसके तहत रातों रात संपूर्ण भारत के आदिवासियों का कस्टमरी लॉ समाप्त, 5वीं अनुसूची समाप्त होकर जल जंगल जमीन पर अधिकार समाप्त होने की संभावना है। भारत के प्रथम नागरिक होने के कारण आपसे आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा और स्वशासन संरक्षण की उम्मीद है महाशय। अतः अंत में आपसे भारत के सभी आदिवासियों की उम्मीद के साथ मांग है कि पहला, भारत के सभी राज्यों में विश्व आदिवासी दिवस की राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर आदिवासी अस्तित्व का परिचय दें। दूसरा, लोकुर कमेटी ST घोषित करने, ST से डिलिस्टिंग करने की कमेटी, हेबर कमेटी 50% जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारित करने की कमेटी को असंवैधानिक घोषित कर यह कार्यभार स्वयं लेकर 1950 के अनुसूचित जनजाति आर्डर, 1950 के अनुसूचित क्षेत्र के संवैधानिक आदेश तथा 1950 पूर्व के छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति निर्धारित करें। तीसरी मांग है, आदिवासियों के अनुसूचित क्षेत्रों के जल